ओम शांति। ये विश्व एक सुंदर ड्रामा है। हम सभी आत्माएं इसमें पार्ट बजा रही हैं। याद रखेंगे अब ड्रामा के यूज हम कैसे कैसे करें जो हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए, जो हमारा चित्त शांत हो जाए। तो ड्रामा में सबका भाग्य अपना अपना है। ड्रामा में सबके कर्मों की कहानी अपनी अपनी है। इस ड्रामा में जो भी जिसके साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं ही है। बड़ा कष्ट होता है ना सबको जब वो अपने प्रियजनों को कष्ट होता हुआ देखते हैं, पर हमें ये तो पता नहीं होता ना इनके कर्मों की कहानी क्या है। और बिना विकर्मों के किसी को कष्ट नहीं मिलता। कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी दिखाई देते हैं, आजकल बहुत हो रहा है। जो मनुष्य का बचपन होता है खेलने कूदने हंसने बहलने का, निश्चिंतता का, वो उनको है ही नहीं। जन्म लिया और लगता है कि मानसिक किसी डिफेक्ट से प्रभावित हैं ये आत्माएं। किसी के हार्ट में छेद है, किसी की आंखें गड़बड़ा रही हैं, किसी का ब्रेन अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। ये खेल बहुत चल रहा है। डॉक्टरों की तो समझ में नहीं आएगा ये क्यों है। ब्रेन क्यों गर्भ में डेवलप नहीं हुआ, क्यों इसकी आंखें बचपन से ही ऐसी रह गई, क्यों इसके हार्ट में छेद रह गया बचपन से ही। इस सब के पीछे मनुष्य के कर्म हैं, पाप कर्म कह सकते हैं हम। तो हमें इस ज्ञान को याद रखते हुए कि सबके कर्म ही जो कुछ उसके साथ हो रहा उसके लिए जिम्मेदार हैं, अपने को बहुत हल्का करना पड़ेगा और अब मदद करनी पड़ेगी ऐसी आत्माओं को। हल्के तो हम रहेंगे, पर मान लो आपका बच्चा ही बचपन से किसी विशेष व्याधि से ग्रस्त है, वो सफ़र कर रहा है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उसे मदद करें। मेडिकली हो सके तो मेडिकली, नहीं तो स्पिरिचुअली। और स्पिरिचुअल पावर में, ज्ञान और योग में बहुत बड़ी शक्ति है जो बिगड़े हुए खेल को भी ठीक कर देती है। तो मदद करना, वाइब्रेशंस देना, उनके लिए योग अभ्यास करना ताकि उनके पूर्व के विकर्म नष्ट हों तो राहत मिले। सब जानते हैं कि राजयोग के बल से पास्ट के जो विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो जलने लगते हैं। अगर आप एक अच्छा योग, अच्छा माना एकाग्रता के साथ प्रारंभ करेंगे तो 7 दिन के बाद ही आपको उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। और साथ में ये भी संकल्प कर दें कि जो इनको ये तकलीफ हो रही है उसके पीछे जो इनका कर्म है वो इस योग बल से नष्ट हो जाए, तो योग की शक्ति उधर ही चलेगी, डायरेक्ट हो जाएगी। और वो विकर्म जैसे जैसे नष्ट होगा इनकी इस बीमारी में राहत मिलती रहेगी। तो ड्रामा का इस तरह हम यूज करेंगे। ड्रामा का यूज करते हुए हम पहले भी चर्चा कराए हैं कि हमें क्या क्यों के क्वेश्चंस के पार रहना है। सबको मिला हुआ पार्ट सब बजा रहे हैं। फिर रिपीट कर देता हूँ, इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। हमें अपने मन में जरा भी नफरत नहीं रखनी है। नफरत इसीलिए तो आती है ना, ये ऐसा क्यों कर रहे, इन्होंने मेरे से ऐसा क्यों किया। अवश्य हमने भी उनसे ऐसा ही किया होगा, कुछ और बुरा किया होगा, उसका रिटर्न देने के लिए वो आ गए हैं। तो चित्त बहुत हल्का हो जाएगा। तो एक प्रैक्टिस करेंगे, 9 क्वेश्चन अच्छा चिंतन करके 9 क्वेश्चन की बहुत अच्छी अनुभूति कर लें। 9 क्वेश्चन, 9 कंप्लेंट्स, सब निर्दोष हैं। वो तो उन्हें पार्ट मिला हुआ है। अगली बात जो बहुत गहरी है, ये ड्रामा पूरी तरह कल्याणकारी है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, जबकि हमें दिखता है ये तो कल्याणकारी नहीं है।
तो हम इसकी गुह्यता को समझते चलें, क्योंकि किसी कर्म के कारण वो बुरा सीन आया है, कर्म हटते ही बुरा सीन भी लोप हो जाएगा। थोड़ी हमें वेट अवश्य करनी पड़ती है, लेकिन अपने ज्ञान योग को बहुत अच्छा बढ़ाते चलना है। तो ये ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। आने वाले समय में बहुत खून बहेगा धरा पर, लेकिन उसमें कल्याण क्या होगा? धरती फिर से उपजाऊ हो जाएगी। जो धरती अब अन्न फल नहीं दे रही है, वो सब फिर से इतने उपजाऊ हो जाएगी कि सहज भाव से अन्न फल प्रकृति की सब चीज मनुष्य को प्राप्त हुआ करेंगी। देखो, कपड़े तो बनेंगे ना बहुत सुंदर देवताओं के। उन कपड़ों को बनाने के लिए जो किसानों के पास साधन होते हैं वो भी आएंगे। जिस तरह की खेती होती है वो भी होगी। कोई चीज़ फलों से फूलों से निकलती है, कोई विशेष तरह के पौधों से निकलती है, धागे बनते हैं, कुछ कपास से बनते हैं। वो सब चीज़ें सहज भाव से उगती रहेंगी, क्योंकि प्रकृति देवताओं की दासी होगी, सब कुछ प्रदान करेगी। तो हमें बहुत अच्छा चिंतन करना है और हमारे साथ जो कुछ होता है उसको इस नज़र से देखना है, ये सब कल्याणकारी है। बहुत बुरा बुरा भी होता है कईयों के साथ, नो डाउट। उसमें ये सोचना कि ये सब कल्याणकारी है एक बहुत बड़ी बात होगी। मुख से तो बोल ही नहीं सकते। मान लो एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, सोचना भी मुश्किल है कि ये कल्याणकारी है। बोलने से तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या कल्याण था? उन आत्माओं के कर्मों की गुह्य गति क्या काम कर रही थी कि उसी स्पॉट पर, उसी कारण से, उन्हीं साधनों से उसका एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ जब हम जानते जाएंगे तो हमारा मन बहुत निसंकल्प होता जाएगा। तो ड्रामा को जरा विशाल दृष्टि से देखें। हमने हीरो पार्ट बजाए हैं। सतयुग से पार्ट बजाते बजाते मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई हूँ। अब मुझे घर वापस चलना है, तो इस ड्रामा के कुछ और वंडरफुल सीन हमें देखने होंगे। महाविनाश होगा, महान परिवर्तन होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद कल्याण ये होगा कि इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। पापात्माएं, पापी, ये गंदगी कलयुग की, ये सब नष्ट हो जाएगी। नया मकान बनाना होता है तो पुराने को तो विध्वंस करना ही पड़ता है, लेकिन जब वो टूटता है, उसका मलबा, उसकी धूल मिट्टी, टूटी हुई ईंटें जब पड़ी होती है तो कैसा लगता है। लेकिन जब उसी स्थान पे एक सुंदर भवन निर्माण हो जाता है तो कितना सुख मिलता है उसमें रहने का। तो हम इस ड्रामा को आदि से अंत तक देखा करें कि अब समय आया है हमें सब कुछ छोड़कर वापस चलना है। तो जब ये परिवर्तन का काल आएगा, जब हम उसे गुजरेंगे, आ रहा है, बस चालू है, तो हमें चिंता नहीं होगी, हमें क्वेश्चंस नहीं होंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इन्हें तो ये नहीं करना चाहिए, सरकारों को ये कर देना चाहिए। ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं सभी धर्मों की समाप्ति का समय आ गया है। सभी आत्माओं को देह छोड़कर घर वापस चलना है। समाप्ति के लिए कारण चाहे कुछ भी बने, वो तो अपने अपने कर्म अनुसार बनेंगे। इस तरह का ज्ञान यदि हमारी स्मृति में रहेगा तो हम बहुत साक्षी भाव से जिएंगे और जो कुछ होगा उसको सकाश भी देते रहेंगे। ओम शांति।